Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study the poem The Wonderful Words, which we can see in the standard 6 English book Honeysuckle, and this poem you can see on पेज नंबर 82। हमारी जो हनीसकल बुक है इंग्लिश की उसके पेज नंबर 82 पे आपको ये पोएम दिखने मिलेंगी। द वंडरफुल वर्ड्स, द वंडरफुल वर्ड्स का मीनिंग होता है कि बहुत ही अच्छे वर्ड्स। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। अगर कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ लैंग्वेज, ऐसे कोई वर्ल्ड है हम जो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्या उसमें हम लैंग्वेज के बिना कुछ भी कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। ऑल ह्यूमन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। जो भी हमारे जो लोग जितने भी पीपल हमारे रह रहे हैं पूरे विश्व में, वो सभी को एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती ही होगी। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आर थॉट्स। जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे थॉट है, हमारे विचारों को प्रदर्शित करते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। सो लेट वी स्टार्ट अवर पोएम। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डायर। जो भी हमारे थॉट है, जो भी हमारे विचार है, उसे हमें कभी श्रिवल यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड डाई यानी कि उसको डाई नहीं करना चाहिए, उसको मरा हुआ नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको जैसे ही हमको बोलना है, जैसे ही हमको उसको प्रदर्शित करना है, हमें करना चाहिए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट मीन्स द वॉट एवर वे वी वॉन्ट टू से समथिंग वी हैव टू से दिस। हमारे जो भी थॉट है वो फुल्ली तरह से बाहर आने चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। एंड फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, इट मीन्स कि यहाँ पे इंग्लिश एज ए इंग्लिश यहाँ पे एक लैंग्वेज की तरह आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश दी गई है लैंग्वेज, लेकिन कई जो लोग होते हैं, कई पीपल, उनको इंग्लिश के अलावा भी दूसरी लैंग्वेज आती होती है। तो आप इंग्लिश के अलावा भी जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसका भी यूज़ करके आप अपने जो भी थॉट्स है उसको शो कर सकते हो, अपने थॉट को दूसरे को दिखा सकते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। आपके दिमाग में ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, आप आपके जो भी कार्य है, आप जो भी एक्शन करते हो वो आपके वर्ड्स यानी कि आपके थॉट्स को मैच करते हैं टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। आपके हेड यानी कि जो भी ब्राइटेस्ट थॉट है, जो भी बहुत ही अच्छे थॉट होते हैं, उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम एंड फेड। सो जो भी हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट होते हैं वो कम आउट क्लियर एंड ट्रू, वो अच्छी तरह से बाहर आने चाहिए और उसको ट्रूली तरीके से बाहर आने चाहिए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और जो थॉट होते हैं वो हैंडसमली ग्रूम्ड यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट होते हैं। एंड फेड यानी कि जो अच्छी तरह जो अच्छी तरह फेड होते हैं, जिसको अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाता है, ऐसे थॉट यानी कि बहुत ही वंडरफुल थॉट। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सीड। अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट होते हैं, अगर ऐसे बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल थॉट होते हैं, लवलीस्ट थॉट होते हैं, तो आपके माइंड से वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। और अभी जो भी आज के दिन से जो भी आए नहीं हो, अब तक जितने भी थॉट नहीं आए होंगे, उससे भी अच्छे थॉट आप बोल सकते हो। उससे अच्छे थॉट आप अपने विचारों और अपने वर्ड्स में ला सकते हो। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। हमारे जो वर्ड्स है उसको, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, हमारे जो वर्ड है वो हमारे विचारों के फूड और ड्रेस है। यानी कि जो भी आदमी अच्छा फूड लेता है, जो भी आदमी अच्छा ड्रेस, उसका ड्रेस होता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि फूड अच्छा लेता है तो वो थोड़ा हुस पुस लगता है, और ड्रेसिंग उसकी स्टाइल अच्छी है तो वो बहुत सुंदर दिखता है। ऐसे ही जब हमारे वर्ड्स हम जब भी बोलते हैं, उसमें जब हमारे थॉट क्लियर होते हैं, हमारे जब थॉट ट्रू होते हैं, तो हमारे वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। तो हमारे वर्ड्स को, हमारे जो थॉट है वो एक बॉडी देते हैं, यानी कि एक पूरा अच्छा एक पूरा अच्छा व्यवहार देते हैं हम जब भी किसी के पास बात करते हैं। तो
एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग। और आज के दौर में, आज के ज़माने में हर एक आदमी को ये इच्छा होती है कि वो कुछ अच्छा सुने और कुछ अच्छा अच्छा सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, उसको कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा वो प्राप्त करे। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। हमारा जो भी आइस है उसके पीछे हमारे जो भी ब्रेन है उसमें प्रिजन यानी कि जेल है, और उस जेल में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हमने वहाँ पे संग्रहित किए होंगे, स्टोर किए होते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। और क्या पता कि आपके दिमाग में भी कुछ अच्छे अच्छे मार्वलस न्यू सरप्राइज, मार्वलस यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स जो अभी भी स्टोर किए हो, अभी भी संग्रहित किए हो। तो जब भी आप, जब पूरी पोएम का हियर द होल द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज वेन एवर यू स्पीक समथिंग स्पीक इट क्लियरली। योर वर्ड, अपने जो वर्ड है वो अच्छे होने चाहिए, अपने जो विचार है वो अच्छे होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द poem, the wonderful words we have learned today. In the next video we shall learn working with the poem. Till then, goodbye.